अधिकतर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके महज 4 से 5 महीनों के बाद लोकसभा 2024 का महासंग्राम होना है। उसके पहले राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम तरह की राजनीतिक गोटियां बिछाई जा रही है, जिसमें से एक अभी कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि देश के उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 100 रुपया ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि उज्ज्वला लाभार्थी अगर आप हैं, देश में तकरीबन 14 या 10 करोड़ के आसपास उज्ज्वला लाभार्थी हैं, उन्हें अब 600 रुपया प्रति सिलेंडर एलपीजी मिलेगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है और इन सभी को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया गया, जिसे केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार में जातीय जनगणना हुई और इंडिया की तरफ से इसे कहा जा रहा है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 2024 के लिए। तो क्या जातीय जनगणना पर जो चुनावी रेवड़ियां हैं वो भारी होगी, क्या इसका काट होगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 दिल्ली के कली चौक चौराहे में है और माहौल क्या है आपको दिखा रहा है आम लोगों के बीच में कि आखिर उन लोगों का क्या मानना है। उनसे बात करते हैं। आप लोग सर कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं या किसी दूसरे राज्य से आप लोगों का मूल है? हम दिल्ली से हैं। ये बताइए कि आज उज्ज्वला योजना में 100 रुपया और कम कर दिया गया। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, मतलब जो गरीब तबका है, उसको अब गैस का जो सिलेंडर है वो अब 600 रुपये में मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल का दाम कम गया, बिहार में जातीय जनगणना हो गई, महिला रिजर्वेशन बिल पारित कर लिया गया, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इस तरीके के राजनीतिक फैसले कैसे प्रभाव देंगे? ये सब चुनावी एजेंडा नहीं। अब चुनावी एजेंडा में आप इतना कम कर दीजिए। आप जो है 4 साल तक के लूटे और बाकी जो आप कह रहे हैं कि ना भाई इतना हम कम कर रहे हैं, कोई मतलब है? बताइए। जो आज स्थिति है, आज यही जंतर मंतर पर, समझे ना, आज जो है सुषमा जी तो अब चली गई हैं, यही जो है लोग भाजपा के लोग थिरकते थे जब 60 रुपया बढ़ गया था रेट गैस का। तो इस तरीका का जो इन लोगों का मोनोपोली है, पूंजी का एकीकरण, समझे ना, जिस टाइप से पूंजीपतियों का विकास हुआ है इस देश में, पूंजी का एकीकरण हुई है, नकारा जा सकता है क्या? चौकीदार हैं और चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, कौची के चौकीदार हैं? आप बिहार से हैं लगता है। और हम बिहार से हैं या कहीं से भी हैं ना? बिहार से इसलिए लोग की कह रहा है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने करा दिया और कहा जा रहा है कि अब तक के इतिहास में किसी ने 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं कराया। तो क्या ये लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक होगा नीतीश कुमार को 2024 में? देखिए, जातीय जनगणना, समझे ना, ये बात समझ लीजिए। जातीय जनगणना जो है ये केवल जातीय गणना नहीं है, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अब सरकार का जो यहाँ पर अनुदान मिलता था जनता को, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। जिसको 4-4 गो मकान है उसको इंदिरा आवास मिल रहा था। तो जो विसंगतियाँ हैं, इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर नीतीश कुमार जी ने इस पर अध्ययन किए, नीतीश बाबू ने अध्ययन किए और उस पर जो है काम प्रारंभ किए। आज देखिए, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या दलित हो, बहुत सारे लोग, करीब 60-70% लोग गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, है ना। उसमें भी फॉरवर्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2 जून चूल्हा नहीं जलता है, समझे। और बैकवर्ड में भी ये हालात है। अब उसकी कैसे हम विकास करें, एक तरह से हम उसकी लेवल को भी जो है हम लोग जातीय जनगणना कराने से क्या अब नहीं, आप वो फिर आरक्षण की मांग उठेगा, अब ओबीसी आरक्षण होगा। अरे पहले बात समझिए, जातीय गणना नाम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने इम्प्लॉय हैं इस घर में, किस घर में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कि उनका घर है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है। तो इस तरीका की भी गणना हुई है, ऐसा नहीं है कि जातीय गणना केवल है। और वो 24 में लाभ देगा ये? अरे 24 में क्या, मामला ही खत्म है। सरकार जिस टाइप से चला रही है, पूंजीपतियों को पूंजी आज संग्रह करवा रही है जिस टाइप से, तो सरकार की जो स्थिति है वो खराब होने वाला है। ठीक है।
आप भाई साहब कहाँ से हैं? जी हम तो यहीं दिल्ली से ही हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में मयूर विहार रहते हैं। मयूर विहार। तो इस बार देखिए उज्ज्वला योजना में 100 रुपया कम कर दिया, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, जातीय जनगणना शुरू हो गई अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में। तो ये सब क्या चुनाव के पहले ही ऐसा क्यों होता है? तो जो महिला बिल पारित हुआ है तो 2029 में लागू होना है। इसका क्या बेनिफिट है अभी? वो होगा कि नहीं, 29 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसका कौन जानता है। तो ये अब लागू ही करना था, अभी करना तो चाहिए था लागू महिला आरक्षण। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है? सेंट्रलाइज एसी का काम है हमारा, एयर कंडीशनिंग का। एसी बनाते हैं? एसी, बड़ा एसी चिलर प्लांट का काम है। तो देश का वातावरण कूल है, बिल्कुल कूल कर रखते हैं हम तो। लेकिन यहाँ तो गर्मी छाया हुआ है। काहे का गर्मी? काहे गर्मी? अब देखो कुछ भी हो रहा है, कुछ पहले कीमत बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं 10 रुपया कम कर दिया जी। अब पेट्रोल का डीजल की कीमत बता रहे हैं कि कम हो रहा है। क्या कम कर दिया? आप थोड़ा बताएंगे क्या कम कर दिए? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ भी कम हुआ। जो गरीब आदमी गैस सिलेंडर लेता था उसमें अब कम कर दिया, अब 600 रुपये में गैस सिलेंडर। 600 रुपया ही नहीं उसको व्यवस्था किया, गरीब आदमी को हो पा रहा है, कहाँ से सिलेंडर लाएगा? 50 रुपये की लकड़ी ला के अपना खाना बना लेता है। 600 रुपये के सिलेंडर ही कहाँ से इकट्ठा करेगा? 600 रुपये नहीं उसके पास है गरीब आदमी के पास, वो सिलेंडर कहाँ से लाएगा? तो ये अगर उसको तो बिल्कुल फ्री में मिलना चाहिए था सिलेंडर गरीब आदमी को। अगर जिसको उज्ज्वला योजना के तहत कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसको फ्री में मिलना चाहिए। अरे फ्री का नुकसान है भाई साहब कि कर्नाटक में देखो फ्री के बूते लोग कह रहे हैं कि सरकार बना रही है। अब वहाँ कॉफ़ी इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि बस में चलने के लिए फ्री हो गया, खाने के लिए फ्री मिल गया, तो कोई क्यों काम करेगा? काम करने यहाँ बेरोजगार होकर आदमी भर रोड पे भटक रहा, आप करें फ्री के खाने के लिए मिल रहा है तो क्यों काम करेगा? मजदूर यहाँ भटक रहा है, मजदूर यहाँ तक इधर कहाँ घर है तुम्हारा? हम बिहार से हैं। कहाँ बिहार में हो? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। क्या करता है यहाँ? हम यहाँ आए थे कोई उद्देश्य से सर, जो सहरसा में। ये बताओ कौन सी जाति है तुम्हारी? हम हरिजन हैं, मुसहर। अब तो बिहार में यार जाति का जनगणना हो गया कि अब आप मुसहर इतना है, पासवान इतना है, धोबी इतना है, तो इससे कुछ लाभ मिलेगा तुमको? ये कुछ लाभ नहीं, हमारे जात के नाम पे खा रहा अमीर आदमी। जाम कार्ड उसके पास 4 है, 5 है परिवार में, मट्टी काटते हैं हम, पैसा जाता है उसके खाते में। तो कौन भेजता है उसके? ये नीतीश भेजता है। 3 साल से काम कर रहे हैं मनरेगा में। हमको कहता है तुम्हारा ठिका हो गया, ठिका पे काम करवा के कहता है आज भेजते हैं पैसा, कल भेजते हैं। वो पैसा हम इंतजार करते करते 3 साल से कोदार पारते पारते मर गए हैं। आखिरी में अगर सहरसा नहीं सुना है तो फिर दिल्ली आए हैं। दिल्ली गए हैं मोदी। ये बताओ कि जो पैसा कौन रखा है? तो ठेकेदार रखा होगा ना तुम्हारा? ठेकेदार ने मुखिया लूट रहा है। मुखिया हाँ, मुखिया ने अनुशासन करता है पैसे वाले लोग को, फिर ऑफिस और मुखिया दोनों। यहाँ जंतर मंतर सब बैठा कहा कि मोदी जी पैसा ही नहीं दे रहे हैं मनरेगा मजदूर को। ओहो, मोदी नहीं देता है कि नीतीश नहीं देता है? नीतीश है ना बिहार का सरकार। अच्छा है कि मोदी है? तो केंद्र से पैसा देगा तभी तो देगा नीतीश कुमार। मोदी के पास अभी गया तो कहता हमको तुम्हारे मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, बीजेपी ऑफिस गया है अभी, वो कहता हम तो विदेश में रहते हैं, तुम पीएम के पास जाओ। अच्छा, तो वो राजनीति करने जाएगा बिहार में तो पत्थर खाएगा मोदी, ये बात है। तो मोदी भी पत्थर खाएगा, नीतीश भी पत्थर खाएगा, दोनों खाएगा। अगर गरीब का हक नहीं दे रहा है दोनों पत्थर खाएगा। अब की तो किसको वोट किसको दोगे? वो जो आने वाला कल जो बिहार को संभाल के रखेगा ना, जो अपने तरह बाल बच्चा समझेगा सबको बराबर, उसी को वोट मिलेगा। तो कौन संभालेगा? अब कौन संभालेगा? जब आएगा इस दुनिया में तब तो देखेंगे कौन संभालने वाला है। जीतन राम मांझी कि चिराग पासवान? अब देखो कौन संभालता। अब जब समय की बात है यार, ये समय की बात है जी साहब जी, ये समय से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, नहीं हम बड़ा है नहीं आप बड़ा है। ये समय ही ऐसा चीज है जो अपनों से मिलाता है, और समय ही ऐसा चीज है जो अपनों से दूर करता है। ये समय से बलवान कोई नहीं है।